नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 625 विद हेल्ड कैंडिडेट्स के बारे में कि उनका जो प्रोसेस है वो कब तक कंप्लीट हो सकता है। क्या कुछ अभी जो उनका प्रोसेस है वो चल रहा है, गुप्त सूत्रों से क्या कुछ जानकारी मिल रही है, सारी चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। आपके जो साथी थे उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, इवन उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ऐसे में आपके मन में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं सवाल है कि हमारी ट्रेनिंग कब तक करवाएंगे, प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगा, क्या कुछ चल रहा है, डिपार्टमेंट कोई जवाब नहीं दे रहा। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एसएससी ने अपने लेवल के ऊपर आपका एक जांच प्रोसेस को जो स्टार्ट किया था, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, वहां पर 400 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑल क्लियर हैं यहां पर भाई, ठीक है, ऑल क्लियर है, इनके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं पाई गई है। साथ में मैं बता देता हूं यहां पर इन 400 के अंदर जिन भी बच्चों के अंदर फोटो को लेकर डाउट था, ठीक है, फोटो वाला डाउट क्या था कि एग्जाम दिया था जब आपकी अलग फोटो थी और जब फिजिकल दिया था तो अलग फोटो थी, मींस फॉर्म फिल करते वक्त। तो यहां पर फोटो का कोई भी इश्यू आपका नहीं है। जिन भी बच्चों ने एग्जाम के वक्त या फॉर्म जब आपका फिल किया था उस समय जो फोटो लगाई और जो फिजिकल के समय में न्यू या लेटेस्ट जो फोटो दी थी, तो उन बच्चों को भी डाउट है कि कहीं फोटो की वजह से हमें विद हेल्ड के अंदर नहीं डाल दिया गया हो। सो यहां पर फोटो का कोई भी इश्यू नहीं है, फोटो वाले सारे क्लियर हो चुके हैं। सो जो भी बच्चा ये सोचता हो कि मुझे फोटो की वजह से डाला था, सो यहां पर ये डाउट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब जो ये आपके बचते हैं 200 के करीब कुछ स्टूडेंट्स आपके यहां पर बचते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं 185 प्लस मींस 190 से कम और 185 से ज्यादा इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको जांच दायरे के अंदर रखने की बात सामने आ रही है। सो यहां पर 185 से तो ज्यादा है और 190 से कम है। अब यहां पर इन 185 के साथ क्या कुछ किया जाएगा, एक बार उसके ऊपर भी हम यहां पर देखेंगे। अब देखिए, अब जो ये जितना भी प्रोसेस है आपका पास, जितना भी ये प्रोसेस था, अब ये दिल्ली पुलिस नहीं करेगी, ठीक है, दिल्ली पुलिस के पास अब ये प्रोसेस नहीं है। अब इस प्रोसेस को कौन करेगी, आपकी एसएससी। और एसएससी अब आपके दो तरीकों से इन 185 जो बच्चे हैं इनके जांच का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे। अब कैसे कंप्लीट करेंगे, दो में, या तो इनको इनकॉल करेंगे, ठीक है, या फिर इनसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको कहेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया जाए यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी इनकी, जो इनके पास, इन कॉल का मतलब है कि एसएससी इनको बुलाएगी अपने हेडक्वार्टर पे, वहां पर इनके डॉक्यूमेंट्स को कॉल किया जाए। दूसरा हो सकता है कि इनसे कहा जाए कि आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास भेज दीजिए। तो इन दोनों में से एक प्रोसेस किया जाएगा, और जब इन दोनों में से एक प्रोसेस जो किया जाना है उसमें जो मोस्ट 90% चांसेस हैं वो हैं आपके इन कॉल के, मतलब कि आपको बुलाया जाएगा वहां पर और वहां से फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई आप आओ और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। साथ में ही जो ये आएंगे इन बच्चे डॉक्यूमेंट लेके, इनके यहां पर फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे और इनके थंब, जो थंब है इनका इंप्रेशन जो है आपका अंगूठा, उसके भी छाप लिए जाएंगे और चेक किए जाएंगे जो इन्होंने फिंगरप्रिंट्स और थंब इंप्रेशन जो दिए थे आपके एग्जाम देने गए थे उस समय में, ठीक है। सो जो आप एग्जाम देने गए थे उस समय के अंदर जो आपने थंब और फिंगरप्रिंट जो आपके स्कैन करवाते हैं वहां पर जो आपका किया था वो आपके यहां पर मैच किए जाएंगे, ठीक है। सो ये सिर्फ चीजें इसलिए हैं कि पारदर्शिता है और आपका जो प्रोसेस है वो क्लियरली यहां पर क्लियर हो कि कौन धांधली में है कौन नहीं है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। सो यहां पर एक खबर और भी आ रही थी जो गुप्त सूत्रों से आई है, उसकी अभी पुष्टि हम
ये नहीं कर सकते कि ऑफिशियल न्यूज है, बट ये खबर आ रही है गुप्त सूत्रों से कि भाई जो आपके 400 प्लस है इनकी लिस्ट आपको अलग ही दिख जाएगी, और जो 185 प्लस है उनकी लिस्ट आपको अलग दिख जाएगी। वहां पर यह बताया जाएगा कि 185 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं भाई उनके ऊपर जांच दायरे के अंदर है, और ये 400 वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लियर कर लिया है यहां पर। सो सुनने में और गुप्त सूत्रों से जो खबर मिली है कि ये लिस्ट आपकी बहुत जल्द आपके अपलोड कर दी जाएंगी। सेकंड जो खबर मिली है वो ये मिली है कि अब बहुत जल्द इन 185 का नंबर आने वाला है जांच प्रोसेस में पहुंचने के लिए, और इन्हीं के साथ ही अगर इनमें टाइम लगता है तो इन 400 प्लस की ज्वाइनिंग प्रोसेस को भी स्टार्ट यहां पर करवा दिया जाएगा, और जो ये बचते हैं इनके ऊपर जांच जो भी है वो आराम से करते जाएंगे। सो यहां पर ये सारी चीजें थी आज की लेटेस्ट अपडेट। अगर बात करें कि अब इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है, सो यहां पर जो 185 प्लस की लिस्ट में जो भी बच्चे आए हैं इनका जांच प्रोसेस कंप्लीट होने में यहां पर थोड़ा टाइम लग सकता है। अप्रोक्सीमेट इनको 2 से 2.5 महीना आपको वेट करना पड़ सकता है पूरे प्रोसेस के अंदर। बात करें 400 प्लस की, अगर 400 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखिए एसएससी बहुत से बच्चे कहेंगे कि अप्रैल में आप करते हो, कोई कहेगा कब की करते हो, तो आपको यह समझना होगा एसएससी ने इतने बच्चों को क्वालिफाई किया है कि वो बिल्कुल कल्प्रिट नहीं है, जांच दायरे से वो बाहर है। तो एसएससी अपने लेवल पे काम कर रही है। अब कहने की बात क्या होती है कि आप सबके मन में ये कि आज ही हमें रिजल्ट आ जाए, सो ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने 625 में से सिर्फ 185 के करीब बच्चे छोड़े हैं, बाकी सबको क्लियरेंस दी है। तो मींस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, पर डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है वो अपने तरीके से काम कर रहा है, ना कि आपके मेरे या किसी और के तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट के तरीके से काम करना देना चाहिए, ना कि उनके बीच में हमें अपनी चतुराई लगानी चाहिए, ठीक है ना। सो यहां पर आपका अगर प्रोसेस एसएससी इनके साथ करेगी तो भाई आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी 2-2.5 महीने, ठीक है। यहां पर यह बिल्कुल क्लियर बात है, अगर 185 के साथ करेगी तो आपकी ज्वाइनिंग लेट हो जाएगी। बट जैसा कि खबर भी मिली थी कि आपके 400 वाले का अगर इनमें देर लगेगा तो प्रोसेस जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपकी लिस्ट आने के बाद 1 से पूरा अप्रैल, तो आप मान ही सकते हो अप्रैल मैंने आपको बताया ही था, अप्रैल तक या फिर आपकी मई तक मुझे लगता है कि आपके प्रोसेस को हाफ मई तक कंप्लीट कर देंगे अगर ये लिस्ट आपकी आ जाती है तो इनके साथ ना करके इन 185 की छटनी करने के बाद, ठीक है। बाकी जो भी कुछ अपडेट है वो आपको इसी महीने में देखने को मिलेगी, चाहे वो लिस्ट की हो चाहे वो 185 की हो, इसी महीने में आपको कोई ना कोई नोटिस के थ्रू अपडेट जो ये मैं बता रहा हूं ऐसे कुछ देखने को मिल जाएगी, अगर डिपार्टमेंट कार्रवाई शुरू कर देता है टाइमली। लेकिन टाइमली आपकी अब होने वाली है, टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया है, सो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें कंप्लीट होंगी, सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, बस धैर्य का परिचय आपको देना है, संयम का परिचय यहां पर आपको देना है। इतना वेट किया, इतना सब्र किया, तो कुछ थोड़ा सा सब्र और कर लीजिए, आपके सारे काम अच्छे होंगे। जो भी ये बच्चे हैं जिनको बेचारों को डाल दिया गया था उन सभी को जल्दी ही वहां से क्लियरेंस मिलके और आप सभी के चेहरों पर भी मुस्कान आएगी जिस दिन ये नोटिस आएगा कि 400 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लियर है और उनका नाम लिस्ट में आएगा। तो आपको भी खुशी होगी, आपको भी गर्व होगा। आपके पड़ोस में जो कहते थे कि झूठ बोल रहा था, ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई, उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बस आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा यहां पर पेशेंस रख लीजिए, ठीक है। सो यही सारी अपडेट आपके सामने है जो भी थी। सो और कोई अपडेट होगी आपके पास टाइम टू टाइम मैं पहुंचाता रहूंगा। सो अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।